समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। रुक्मिणी की सहेलियों ने बताया है कहा है कि रुक्मिणी की सहेलियों ने बताया है बहन ससपाल बारात लेकर के आ गया है। तो रुक्मिणी ने जब ये सुना कि आखिरकार मेरा भैया हमारे और श्याम के बीच में दीवार बन ही गया, रुक्मिणी के ऊपर ऐसा मुसीबत का पहाड़ टूटा जिसे रुक्मिणी झेल नहीं पाई और पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। भगवान योगी कृष्ण का ध्यान करके रोने लगी, हे गिरधर हमारे संग शादी करने के लिए ससपाल बारात और फौज लेके आ गया है, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि मैं शादी करूंगी तो आपसे, अगर आपके संग हमारी शादी नहीं हुई तो हम मर जाऊंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। रुक्मिणी भगवान का ध्यान करके रोने लगी। श्याम अरे कन्हैया तुम का परदेर लगाई रे। भैया करिया नाग बनो ससपाल लो है बुलवाई। रुक्मिणी भगवान का ध्यान करके रुदन करने लगी। इतनी काय रोई, इतनी काय रोई, अगर आपने आओ अभी न श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन, इधर भगवान
श्याम सुंदर का ध्यान करके रुक्मिणी रुदन करती है और रुदन करते करते रुक्मिणी रोते रोते सो जाती है। भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी जी को सपना दिया है, जवाब दिया रुक्मिणी को रो रही हो, अगर रोती रही तो समय हो जाएगा और समय निकल गया तो तुम्हारी शादी ससपाल के ही साथ हो जाएगी। अगर आप हमसे शादी करना चाहती हो तो हमारे पास में एक प्रेम पत्र भेज दो, हम उसी प्रेम पत्र के आधार पर आपको लेने अवश्य आएंगे। रुक्मिणी को भगवान ने सपना दिया। कुछ देर के बाद में रुक्मिणी के नेत्र खुले, देखा है चारों ओर, अभी तो मैं भगवान से बतला रही थी, अब कहाँ चले गए। दिमाग में झटका सा लगा, लगता है कि मैंने सपना देखा। सुबह सुबह का वक्त था, इनके द्वार पर एक ब्राह्मण जी सुबह ही सुबह भिक्षा मांगने आए तो रुक्मिणी बाहर निकल के गई। जवाब दिया पंडित जी। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, हमें भोजन खिला दो। भोजन बन गया हो तो भोजन खिला दो, बनने में देरी है तो दाल आटा दे दो, हम बना के खा लेंगे। रुक्मिणी की आंखों में आंसू देखे, पंडित जी पूछने लगे गाय रुक्मिणी रोई रही हो? हमने तो जो सुनी है। कहा सुनी है आपने? आपकी शादी हो रही है, शादी जब होती है तो लड़की बड़ी खुश होती है, रोती तो है नहीं। हमने ये भी सुना है कि जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है वो बहुत बड़ा राजा है और बड़ा सुंदर भी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रुक्मिणी जी कहने लगी पंडित जी ये शादी हमारी नहीं हो रही, मेरी जिंदगी की बर्बादी हो रही है। मतलब जवाब दिया मेरा भैया हमारी शादी जबरदस्ती अपने साले से कर रहा है, पिताजी की बुढ़ापे पर बिल्कुल चल नहीं पा रही, मैं भगवान योगी राज कृष्ण जी के साथ शादी करूंगी, मैं मर जाऊंगी अगर इसके साथ शादी हुई तो। पंडित जी कहने लगे कन्हैया के संग शादी करोगी? हाँ। आपने कन्हैया को कब देखा? देखा है? देखा है। कभी आई तुम्हारे घर? बोले घर नहीं आए लेकिन मैंने भगवान को देखा है। पंडित जी कहने लगे पागल हो गई, जब तक तुम्हारे घर ही नहीं आए तो तुमने देख कैसे लिया? तो रुक्मिणी बोली है सुनो पंडित जी मैंने भगवान को कहाँ देखा है? सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। ले जाए कौन संदेशो है, सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी। समझ आया है? जवाब दिया मुझे भगवान ने सपना दिया और कहा सपने में कि मेरे पास में एक प्रेम पत्र भेजो। ऐसा करो पंडित जी हमारे प्रेम पत्र को लेकर के आप चले जाओ, द्वारका के लिए चले जाओ, हमारे मुरली मनोहर को प्रेम पत्र पहुंचा दो। पंडित जी कहने लगे चुप बैठो रुक्मिणी, हमारे शरीर में वैसे तो सांस की मर्ज है, यहाँ से द्वारका इतनी दूर है, चलते चलते कहीं रास्ते में पंखा उखड़ गओ तो हम तो मरे धरे, हम नहीं जा पाएंगे भाई, हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक। रुक्मिणी कहने लगी अगर आप नहीं गए तो हम आपके ही सामने आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी।